तो कल साबिक कप्तान और कौमी टीम के जो सिलेक्टर थे मोहम्मद यूसुफ साहब, इनका इस्तीफ़ा आया, क्या कहेंगे इस्तीफ़े के हवाले से? देखें, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना था, जो मई में पाकिस्तान ने खेला था T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने जो ना 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। उसके बाद जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा, बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई, USA के हाथ मैच हारना बहुत शर्मिंदगी का बायस बनी पाकिस्तान की टीम। तो मोहम्मद यूसुफ मुसलसल आज की तारीख तक ट्रबल में थे। उनको प्रेशर दिया जा रहा था, उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोशिश की जा रही थी, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारियां ली जा रही थी। मोहम्मद यूसुफ एक ब्रांड का नाम था। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते थे तो वो एक ब्रांड के तौर पे आपके सामने आए थे। वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि जी मेरी कोई पर्सनल रीज़न है, उसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। व्हाट्सएवर इट इज़, उन्होंने जो भी रीज़न दिया या जो भी रीज़न थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। देखें, ये जो आपके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, जो पुराने हैं, जो हमारे दौर के हैं, ये हमारे कौम के असासा हैं। इनको आप अपने साथ ले के चलेंगे ना तो आपकी कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी होगी। इनमें और आजकल के क्रिकेटर में फ़र्क ही यही है कि वो सोशल मीडिया की कौम नहीं है, ये सोशल मीडिया की कौम है। कल मैं एक फ़ोटो देख रहा था, बाबर आजम, शान मसूद गाड़ी में बैठ के जा रहे थे कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ आ रही तो हम लोग बड़ा एंजॉय, मतलब कि ये चीज़ें क्रिकेटर्स पे नहीं आती कि मतलब कि आप ऐसे, वो भी तो इंसान है। देखिए, इंसान है, लेकिन होगा उनका भी राइट लेने का, जाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये हरकतें ना करें, बट ये है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको एक लिमिट के अंदर, एक बबल के अंदर रहना होता है, अपना इमेज मेंटेन करना होता है। ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने ये इमेज बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई थी। आपको ये बहुत बड़ा लॉस है कि मोहम्मद यूसुफ जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी में अब नहीं है। इससे पहले अब्दुल रज़ाक को आपने गवाया, उससे पहले आपने वहाब रियाज को गवाया। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन आएगा? अब मसला एक और भी है ना कि हमारे पुराने क्रिकेटर्स आना भी नहीं चाहते PCB। अच्छा, अभी आपने जिन 3 लोगों का नाम लिया, इनके होने पे भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ात। देखिए, इनके होने पे एतराज़ नहीं था, इनके फैसलों पे एतराज़ था। वही ठीक है। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपने किस किस्म की टीम सेलेक्ट करके पेश करनी है टूर्नामेंट्स के लिहाज से। आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा था कि आपकी टीम पर कितनी लोड है, उनको कितना रेस्ट देना है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी का जो बेसिकली जो उनके फ्राइज होते हैं ना, वो सिर्फ टीम सेलेक्ट करना नहीं होता। उन्होंने देखना होता है कि कौन सा प्लेयर जो है उस पर कितना वर्कलोड है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके लिहाज से उसको टीम में लेके आते हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो आपके पुराने क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छा खेला हो या वनडे में अच्छा खेला हो, उनको सामने लेके आए। अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली, इसमें आपका स्पिनर ही नहीं था। मतलब अब सारे लोग ये शोर मचाने लग गए हैं कि आपका स्पिनर ही नहीं है। यानी कि सिलेक्शन कमेटी में उनको यही चीज नहीं थी कि उनको ये नहीं पता था कि आपने कोई स्पिनर भी ऊपर लेके आना। पता नहीं था या है नहीं हमारे पास? है ही नहीं ना, बनाए नहीं ना आपने। जैसे वकार, वसीम और शुएब अख्तर ने, इमरान खान ने इनको बनाया, इन्होंने फिर नीचे वाले क्रिकेटर्स बनाए। और ये जो क्रिकेटर्स आज खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी हो गए, जो बड़े बड़े नाम ले लेते हैं क्रिकेट में, अब इमरान खान नहीं है तो अब कोई किसी को तो वो करना है ना, रोल अदा करना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जैक्टली आपके वाला पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, किसी को रोल अदा करना है। देखें, आप एक टीम बनाते हैं, उसके नीचे अपने नीचे लड़के तैयार करते हैं, और लड़के आते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको समझाते हैं। ये जो मौजूदा टीम है इस टाइम, जो सिलेक्टेड टीम है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट की हुई है, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इनका फ्यूचर क्या है। ये अपनी जिम्मेदारियों से निकल पा रहे कि ये तो उन बेचारों को भी तो नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है, किसी को क्या पता होगा। क्योंकि आप देखें शमशेर, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे आपसे राय लूंगी कि एक प्लेयर है, वो एक मैच में खेला, उसने परफॉर्म नहीं किया, चले आपने उसको मुश्किल से दूसरा मैच दे दिया, आपने उसको चेंज नहीं किया, रिप्लेस बेंच से बंदा उठाया नहीं किया, उसने दूसरे मैच में नहीं खेला, कोई बात नहीं, वो प्लेयर है। तीसरे मैच में वो आपको नजर नहीं आएगा, तीसरा मैच छोड़ देना, आपको अपनी सीरीज में नजर नहीं आएगा। जब इतनी अनसर्टेनिटी होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्लेयर डेडिकेटेड होकर खेलेगा? यही आपका पॉइंट मैं उठाता हूँ। यहाँ पे आता है मैनेजमेंट का रोल। ठीक है, यहाँ पे आता है, अब सिलेक्शन कमेटी हो गई या आपके NCA में जितने भी जो सिलेक्टर्स बैठे हैं, ये बेसिकली मैनेजमेंट का हिस्सा है सारे। ठीक है, अब आप कह रही हैं कि जी एक सीरीज में प्लेयर खेला, अगले मैच में आपको नजर नहीं आएगा। बांग्लादेश की सीरीज में आपको साजिद खान ऑफ स्पिनर नजर नहीं आया, नुमान अली नजर नहीं आया, जो अब इंग्लैंड की सीरीज में सिलेक्ट हो गया। क्यों? मतलब वजह बताए ना, कंसिस्टेंसी नहीं है भाई। देखिए, एक अच्छा फैसला इन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने ये किया कि इन्होंने शान मसूद को 6ठे टेस्ट मैच के लिए कप्तान बनाया। अच्छा किया है। शान मसूद लास्ट 5 टेस्ट मैचेस के कप्तान थे, 5 मैच पाकिस्तान हारा, 3 इंग्लैंड से हारा, 2 बांग्लादेश से हारा। ठीक है, अभी आपने उसको दोबारा कप्तान बनाया, अच्छी बात है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ को ठीक करने के लिए। शान मसूद, मैं बड़ा होपफुल हूँ शान मसूद के वो इंग्लैंड की सीरीज में कुछ बेहतर करेंगे। एक ये सिलेक्शन, अच्छा अब सॉरी, ये टाइम देना, ये क्राइटेरिया किसने सेट करना है कि एक प्लेयर को इतना टाइम रिक्वायर्ड है? अगर वो 5 मैचेस, जैसे आपने कहा शान मसूद ने नहीं किया परफॉर्म,
छठे में कर दे। अगर वो छठे में नहीं करेगा, एक टाइम स्लॉट होना चाहिए ना किसी के पास कि ये तो या तो वो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहा और या आप उसको मौका दे रहे हैं। आप उसको अगर मौका भी नहीं दे रहे और आप उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करे, तो हाउ कैन यू डू दैट? देखिए, जब आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ को ठीक करने के लिए। हाँ। बिसाइड्स कि आपके पास मार्जिन बहुत थोड़ा होता है कि आपने सबके पूरी दुनिया के सामने आप पेश हो रहे हैं ना, आपका मार्जिन बहुत थोड़ा होता है परफॉर्म करने का। लेकिन आपने शान मसूद को छठे टेस्ट के लिए कप्तान बनाया। देखिए, आपके पास फिर वही बात आ गई ना, ऑप्शन नहीं है कप्तान की आपका टेस्ट मैचेस की। कौन है, आप मुझे बताएं, आप भी क्रिकेट देखती हैं। शान मसूद के अलावा आपके पास कोई टेस्ट सीरीज के लिए कोई कप्तान है जो आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवा के दे? आपको इंग्लैंड लास्ट टाइम पाकिस्तान में आपके 3-0 व्हाइट वॉश करके गई है और बीच में 20 लगा के गई है। 20 लगा गई है। अब इंग्लैंड की सीरीज से पहले आपने चैंपियंस कप करा दिया। चैंपियंस कप का मुझे कुछ तुक बता दें कि क्या तो क्या कराने का, क्या हासिल हुआ आपको चैंपियंस कप कराने का? आपने सिर्फ बाबर की एक सेंचुरी देख ली, छक्के चौके देख ली, इसके अलावा क्या मिला आपको चैंपियंस कप से? बिसाइड्स कि आप इसको पूरी टीम को आप इंग्लैंड की सीरीज के लिए रेडी करते हैं, आप उनको बताते, ये यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आती है, वो सिलेक्ट करती है प्लेयर को, शॉर्टलिस्ट करती, देखती कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये जो सारी जो चीजें ना, ये आसपास ये क्रिकेट की टीम के आसपास जो घूम रही हैं, ये सिलेक्शन कमेटी की वजह से अच्छा, घूम आप रही एक होती हैं। और सिलेक्शन कमेटी भी छोड़ दें। अब एक पूरा सिस्टम है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें एक चेयरमैन होता है और उसके बाद फिर उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ वहाँ वो सब लोग एक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि बिल्कुल है। किसने क्या करना है। जब हमारे चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि टीम में सर्जरी होगी, वो सर्जरी क्या हुई किसी को नहीं खबर हुई नहीं। उस सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के बाद जो हालात हुए इस टीम के, वो हम सब ने देखे। ये टीम, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम भी हमने क्रिकेट का देखा और हम हमेशा देखते आए हैं। बट शमशेर, डोंट यू थिंक कि ये अब टाइम वाकई इट्स अ हाई टाइम कि वी शुड सीरियसली थिंक कि हम अपनी टीम के साथ, अपने क्रिकेट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? देखिए, हाई टाइम तो तभी आ गया था जब आप यूएसए से मैच हारे थे। हाई that टाइम was तो the तभी आ गया था, alarming time, मतलब 2007 में आपको आयरलैंड ने वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया हरा के, फिर आपको अभी ये 2024 में आप यूएसए से मैच हारे। मैं बाकी टीमों की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी टीम है, मैं सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूँ। देखें, सबको पता है कि टीम के क्या हालात हैं। सर्जरी करनी है, ये इस तरह के वर्ड्स जो बोलते हैं ना, सर्जरी करनी है, वो सर्जरी नहीं हुई, ये वर्ड्स छोड़ के आपको प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा, आपकी मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, टीम के प्लेयर्स को सामने लेके आना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंसेज को आपको स्टैटिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा, जो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंट। अब देखें, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इनकी परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन हो गई हैं? आपके प्लेयरों पे वर्कलोड ही इतना ज्यादा है, वो फ्री ही नहीं हो रहे, रेस्ट आप उनको नहीं दे रहे, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? आप उनको कंसिस्टेंट क्रिकेट खिला रहे हैं पिछले 2 सालों से, आप उनको बिठा के, अब देखें, बांग्लादेश की सीरीज एक वायद एक ऐसी सीरीज थी जिसमें आप इन प्लेयर्स को बिठाते, आप नए प्लेयर्स को ट्राई करते जो इंग्लैंड की सीरीज के लिए रेडी होते, फिर अब ये इनको भी रेस्ट मिलता, बड़े प्लेयरों को, ये इंग्लैंड की सीरीज फ्रेश होकर खेलते। बीच में आप क्या ले आए? चैंपियंस वनडे कप। प्लेयर रेस्ट में नहीं है, वर्कलोड इतना ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। शाहीन शाह अफरीदी 145 से वो 120 की बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो आईसीसी के पैनल पे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर बन चुका हुआ है पिछले साल में और उससे पिछले साल में भी, वो 120 121 की बॉलिंग करा रहा